अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप सऊदी अरब जाना चाहते हो 2025 में वर्क वीज़ा पे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, तो क्या है पूरा प्रोसीजर, क्या है उसका तरीका, आपको ये पता होना चाहिए। जानकारी न होने की वजह से अक्सर लोग फ्रॉड एजेंसीज के चक्कर में फंस जाते हैं, जो कि आपसे पासपोर्ट ले लेंगे, कुछ एडवांस मनी ले लेंगे और आपको चक्कर लगवाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको इंशाल्लाह पूरी प्रॉपर जानकारी होगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो मसलन आपने सऊदी अरब जाने का प्लान बनाया कि आपको सऊदी अरब में काम करना है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि आपको एक ट्रेवल एजेंसी तलाश करनी है जो कि जेन्युइन काम करती हो। वो आपके शहर में भी हो सकती है, आपके शहर से बाहर भी हो सकती है। ट्रेवल एजेंसी विजिट करने से पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। जिस काम में आप जाना चाहते हो उस काम के लिए आप एक सीवी तैयार करवा लो, और अगर उस काम का आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर हो, कोई सर्टिफिकेट हो, तो वो आप साथ रख लीजिए, और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए अगर आपने पढ़ाई की हो। ठीक है। अब आप ट्रैवल एजेंसी विजिट करोगे। ट्रैवल एजेंसी में आपने विजिट किया और आपने उनको एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी जमा कर दी, आपने सीवी जमा कर दी, अगर पढ़ाई की है तो स्कूल के सर्टिफिकेट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फोटोकॉपी जमा कर दी, और आपने कहीं पे आपने काम किया उसका कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है तो वो आपने जमा कर दिया। ये 4 चीजें जमा करके आप वापस आ जाओ। उसके बाद ट्रेवल एजेंसी वालों का काम क्या होता है कि आपका सिलेक्शन करवाना। आपके प्रोफाइल के हिसाब से जिस काम में आप जाना चाहते हो उनके पास कोई वैकेंसी आएगी तो आपको फोन करके वो बताएंगे कि आपकी सैलरी इतनी है, काम ऐसा है, ड्यूटी ऐसी है, आप जाना चाहते हो, आप ओके कर दोगे, वो आपका सिलेक्शन करवा देंगे। सिलेक्शन होने के बाद तो आपसे बोलेंगे अब आप गमका की एक रसीद कटवा लीजिए और गमका सेंटर जाके मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवा लीजिए। तो आपकी गमका की रसीद वो काटेंगे, गमका की रसीद ले ली और पासपोर्ट की फोटोकॉपी, ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आप जाओगे मेडिकल सेंटर। वहां पर आप जाओगे, आपको मेडिकल टेस्ट करवाने हैं जिसमें कि आपका ब्लड टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, आपका आई टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी रिपोर्ट आ गई फिट। अब वो रिपोर्ट लेके आप दोबारा जाओगे ट्रेवल एजेंसी, वहां पर आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसके बाद आपसे बोलेंगे कि आप स्किल टेस्ट के लिए जाओ, क्योंकि अभी 2025 में कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिनमें स्किल टेस्ट भी लग रहा है। मसलन आप किसी ऐसी कैटेगरी में आ रहे हो जो मैकेनिकल लाइन है, जैसे वर्कशॉप या फिर मेसन है, टाइल मेसन वगैरह होता है, इलेक्ट्रीशियन में आ रहे हो, तो बहुत से ऐसे काम है जिसमें स्किल टेस्ट लग रहा है। तो मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट के बाद दूसरा जो स्टेप है वो होता है स्किल टेस्ट का। आपने स्किल टेस्ट करवा लिया, जब आपका मेडिकल फिट हो गया, आपका स्किल टेस्ट अच्छे से पास हो गया, तो फिर उसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है वीएफएस सेंटर की अपॉइंटमेंट। और वीएफएस सेंटर की अपॉइंटमेंट जिस दिन भी आपकी होगी उस डेट पे आपको वीएफएस सेंटर जाना है। वहां पे आपके फिंगर वगैरह बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद एजेंट फिर वहां से आपके डॉक्यूमेंट अम्बेसी भेजेगा। ठीक है। तो आपका मेडिकल हो गया, आपका स्किल टेस्ट हो गया, अब आपका बायोमेट्रिक हो गया वीएफएस सेंटर में। अब आपने एजेंट को ओरिजिनल पासपोर्ट और कुछ एडवांस मनी दे दिया। अब आपका स्टैंपिंग हो गया। स्टैंपिंग होगा अम्बेसी से, स्टैंपिंग हो गया आपका पासपोर्ट, जो वर्किंग डेज होते हैं 18-20 दिन में आपका पासपोर्ट आ जाता है एम्बेसी से। अब आपका सारा कुछ हो गया। अब लास्ट में आपका एयर टिकट होगा। तो ये सारा काम होने के बाद वो आपको सारा डॉक्यूमेंट को हैंडओवर कर देगा। जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन करवाया है उस कंपनी का आपको नंबर दे देगा कि आप वहां पहुंचना है एयरपोर्ट पे, कंपनी के बंदे को कॉल करना, वो आपको पे रिसीव करने आएगा। तो दोस्तों, ये जेन्युइन तरीका है। इसी तरह से जेन्युइन एजेंसीज वाले काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।